हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो कर लेते हैं आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग। ब्लॉग आज मैं 12 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं अभी गई थी मार्केट दूध लाने के लिए, क्योंकि मेरा दूध आज मार्केट में आया था। रोज़ यहाँ आता है तो अच्छा होता है, मुझे भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है सुबह। नहीं तो अगर मार्केट में आता है तो फिर मुझे मार्केट जाना पड़ता है रोज़। वैसे तो रोज़ नहीं जाती हूँ, आज बहुत टाइम बाद आया है मार्केट में दूध। और घर का काम भी मैंने मतलब थोड़ा बहुत कर लिया था, नाश्ता भी मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं मार्केट चली गई थी। अभी बर्तन धोनी वैसी है, कपड़े धोनी वैसी है। अब मुझे इतनी थकान हो गई है, इतनी तेज़ धूप लगी है। और रास्ते में मुझे सांप भी मिल रहे थे, और बंदरों ने ऊपर से एक पाइप जैसा फेंक दिया नीचे। तो मैंने सोचा कहीं सांप तो नहीं आ गया। एक बार वैसे डर गई, फिर एक बार रास्ते में सांप मिल गया, वैसे डर गई। तो चौमास के महीने में बहुत डर लगती है सांपों की मार्केट जाने में, क्योंकि धान वान घास घास हुए रहती हैं रास्ते में, बहुत डर लगती है। तभी इस टाइम पे सुबह ही मार्केट जाना चाहिए और शाम को, तो बहुत डर लगती है सांपों की। अब मुझे धोने हैं कपड़े और बर्तन धोने हैं। आज भात आज तो मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज उसको आया है, मतलब बुखार तो नहीं है, जुकाम लगा है। जुकाम के साथ तो आता ही है फिर बुखार हल्का फुल्का। तो आज हम रोटी ही खाएंगे। और मैं पहले कपड़े वपड़े धो लेती हूँ। मैं धोए ली कपड़ा अब। और अब मैं जाना फिर तलियो यान अब वो पानी वाला जोन, और ये डगड़ू से नौनो वाला जाऊन। मगर आज मका लाशण गांठ, मतलब जो ठुल ठुल लाशण हो ठुल तो मैं उनको मेरे पापा ले राशि ठुल राशि यस कभी तो वो नाची मेली जी ले मैं बुए नुगा कभी। तो मैंने मिली जी 4 गांठ लाशण धरे लियो, उनको दीदी आऊँ और नंती उनको दीदी आऊँ। पछी जब भल बी डालला तुम भल बोर्ड जामनी हो, और जस्ट बी डालला तुम उस बोर्ड जामनी हो। तय वजह मैं इनो लीजिए पापा आंसम वगैरह में पापा राशि पोरू बुद्ध दिन 4 गांसन पाई नहीं थी। अच्छा लास्ट में ना ज़्यादा, तो मैं ऊन का दीदी हूँ और नंती लूँ। जदेलवा बाजार बैरी ने सच्ची में आ डरण में छू हिटण में शाबा डर लगने एक पछलो उड़ल जब जहाँ आ जाने शाप ने डर लगने तो बताऊँ आपको मन का शाप ना का भारी डर लगी मका। ये मैं आएगी अब दगड़ुआ आया दगड़ुआ का मेरा पाकना भात इनका इन्नू लिया थी 4 गांठ लाशण आ गया हजान तो दियो दियो हजान ने कर सुठुल छ नान उसे हमरा वाला भी आया ने ना तुम कंचा नानू नानू सुको बेऊ ना ये हुले तो गांठ मरी ठुल जो नहीं थी तो दे सारी फुलो तो तार का वो ऊपर तो तार वो तो मी सारी फुलो आल हो ये इतना गलो होगा। अच्छा तुम आ गई हूँ अपने कमरे में। थोड़ी देर में इंदिरा जी के वहाँ गई, थोड़ी देर वो जो मेरे दोस्त हैं उनके वहाँ गई मैं। और अब बनाती हूँ बच्चों के लिए रोटी। आटा मैंने सुबह से ही गूंथ के रखा था। हाँ क्या इनको खाना खिलाती हूँ, फिर इसको ट्यूशन पहुँचाने का टाइम हो जाएगा। तो हमने खाना खा के अब हम लग गए हैं ट्यूशन को। तो आजकल हम मार्केट की तरफ जाते हैं ट्यूशन, वहाँ आजकल यहाँ पढ़ाते हैं वो, यहाँ नहीं जाता है तहसील की तरफ आरुष ट्यूशन। तो हम फटाफट से इसको पहुँचा के आती हूँ। मतलब डर रत्तबर दौड़ना मसूँ हिटना मसूँ, मतलब सीढ़ी बैठना टाइम है और धान लो हूँ फगियो। तो आज बादल लगे हैं। वैसे तो हमारे ट्यूशन आने के टाइम पे रोज़ बादल ही लगे रहते हैं, अच्छा रहता है। नहीं तो बहुत तेज़ धूप लगती है। और नदी का पानी भी आजकल अब कम हो गया है, उससे बारिश होती रहती है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। अच्छी सी ठंडी सी हवा भी चलती है। तो
फटाफट से इसको पहुँचा के आती हूँ, पहले दौड़ लगाती हूँ। तो गाइस मैं अर्श को पहुंचाने के बाद, लेने के बाद थोड़ी देर सो गई थी। इतनी थकान हो जा रही है, सच में क्या बताऊं। इधर उधर सुबह से मतलब दौड़ना ही हुआ, मतलब कभी बच्चों को लाना, कभी दूध लाना, कभी इसको ट्यूशन पहुंचाना। तो मैं दिन भर इतनी थक जा रही हूँ, मतलब बिल्कुल शरीर में ताकत ही नहीं रह रही है। तो इतनी थकान हो गई थी, थोड़ी देर में सो गई थी। तो अभी मैं उठी, मैंने सोचा आज शनिवार है, अभी शाम के टाइम पे मंदिर जाएंगे दिया जलाने, क्योंकि सुबह नहीं जाते हैं आजकल, डर लगती है बाकी कहीं बाग ना झपट जाए करके। तो पहले मैंने कहा थोड़ा आजकल थोड़ा बहुत ठंडा जैसा भी होने लग गया है, मैंने सोचा पहले चाय बना लेते हैं। तो आज गणेश चतुर्दशी भी है, आप सभी को गणेश चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बागनाथ मंदिर को बहुत सुंदर सा सजाया भी है और गणेश की स्थापना भी कर रखी है। वो तो हर साल करने वाले हुए और बहुत सुंदर सजाया है, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी गणेश भगवान भी। वैसे तो मैं मंदिर पर नहीं गई, मैंने थोड़ा थोड़ा बाहर का खाली वीडियो बना रखा है। टाइम नहीं था ज़्यादा, मैं आ गई थी घर में। घर आके मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, मैं इतनी थक गई थी। मैंने कहा मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, रेस्ट नहीं होगा तो शरीर में थकान दूर कहाँ से होगी। थोड़ा बहुत शरीर के लिए रेस्ट भी चाहिए। और हम चाय मेरी बन रही है, मैं फटाफट से चाय पीती हूँ। वैसे तो मैं शाम को कभी चाय नहीं पीती थी, लेकिन मुझे आज इतनी थकान लगी है सच में। आज मतलब मेरी तीसरी बार है चाय। मैं इंदिरा जी के वहाँ भी चाय पी के आई थी, इंदिरा जी ने भी बनाई थी चाय। और फिर भी मंदिर भी जाना है, कहते हैं दिया जलाने के लिए। वहाँ शनि मंदिर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा डर किसकी लगती है? मच्छरों की। दुनिया भर के मच्छर आ जाते हैं। वहाँ कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ फटाफट से दिया जलाऊंगी, फटाफट से घर आऊँगी। वहाँ फ़ोन लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे मच्छर आते हैं वहाँ। आप लोग भी पियोगे चाय? आ जाओ, आप मेरी चाय देख सकते हो, दिख नहीं रही है ना? ये है, थोड़ी सी पीती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं, खाली खाली चाय। और एक ये है, स्कूल जाती है तभी शांति हो रखी होती है, जब से घर आती है भूख भूख, पता नहीं इसकी भूख क्या हो गई। इसका कोई इलाज होगा? बताना तो, कैसी भूख है तेरे को? दिन भर भूख भूख भूख। गए आप बताना, इसका इलाज करेंगे फिर भूख का। ये देखो, ये सुन रहे हो आप? भुक्कू भुक्कू, लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्या कह रही है करके, भुक्कू भुक्कू भुक्कू। अच्छा अभी मैं भुक्कू को लाती हूँ फिर, ठीक है? तो मैं दूध गर्म कर देती हूँ इनके लिए। जैसे तो कर रखा है, ठंडा हो गया होगा, थोड़ा गुनगुना और कर देती हूँ। तो गाइस मैं शनि मंदिर में भी दिया जला के आ गई थी, ममता दी और मैं। और खड़े खड़े ही जलाया मैंने, इतने सारे मच्छर, बाप रे, इतनी खुजली कर दी शरीर में, क्या बताऊँ। फिर मैं घर में आके मैंने दिया जला दिया है। और अब मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी, जो कि है ये तुमड़ की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसको मेरे पापा लाए थे, मतलब हम 3 जने हुए, हमारे लाए थे, इतना छोटा छोटा है। वैसे छोटे छोटे चीज़ों की सब्ज़ी अच्छी होती है, मतलब जैसे लौकी हो, कद्दू हो, जो भी हो, मतलब उन चीज़ों की सब्ज़ी अच्छी होती है। तो मैं सुबह से आपको बताना चाह रही थी, आज मुझे मतलब अपनी मायके की याद आ रही थी। मैंने सोचा था 8 सातों में जाऊंगी करके, मतलब जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने अभी 1 साल देखा है अपने मायके का 8 सातों का मेला। तो मैंने इस बार प्लान बनाया ठहरा कि मैं अपने मायके जाऊंगी करके।
तो बच्चों के आधे टेस्ट पहले हो गए, उसके बाद बीच में 2-3 दिन की छुट्टियां पड़ गई, 8 और 7 को जन्माष्टमी की। तो उसके बाद जन्माष्टमी के दूसरे दिन ही बच्चों का स्कूल खुल रहा था, टेस्ट थे। अगर टेस्ट नहीं होते तो एक दिन की छुट्टी भी ले लेती मैं स्कूल से। तो टेस्ट की वजह से मैं नहीं जा पाई। मुझे मतलब बहुत दुख हुआ, मतलब बहुत याद आ रही थी। मैंने वैसे जब भी मैं कोई प्लान बनाती हूँ कहीं भी जाने का तो सक्सेस नहीं होता है। पहले ही प्लान बना देती हूँ मैं आज वहाँ जाऊँगी भर के, लेकिन कभी सक्सेस नहीं होता। वैसे आप लोग भी पहले प्लान मत बनाना कहीं जाना होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अब मैंने सोचा कि इस महीने जाऊँगी ओग देने भर के, भदौ के महीने ओग देने वाली हुई, मतलब मायके वालों को ओग देना हुआ, तो टाइम ही नहीं मिला। बच्चों की अभी मैं छुट्टी भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि फिर मुझे असौज के महीने में छुट्टी लेनी पड़ेगी, मतलब बच्चों की असौज के महीने में मुझे घर जाना पड़ेगा घास खाने के लिए। तो इस वजह से मैं छुट्टी भी नहीं ले पाई। देखूँगी अगर मौका लगेगा तो कभी, अगर छुट्टी भी तो नहीं है, अगर लगेगा तो जाऊँगी, अगर नहीं लगा तो फिर बाद में ही जाऊँगी। मतलब जाने का मन कर रहा था, 10 साल हो गई थी, 8 सातों ने देखा, बहुत अच्छा मेला लगता है वहाँ। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा इस बार देखूँगी, लेकिन नहीं देख पाई। कोई बात नहीं, ज़िंदगी रहेगी तो अगले साल देखूँगी ऐसा भी नहीं कहती हूँ अभी से, फिर वैसे ही लास्ट में जैसे इस बार वह वैसे हो जाएगा। ज़िंदगी रहनी चाहिए मतलब। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। मैं छोटे छोटे ब्लॉग बनाती रहूँगी। बीच में कभी मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है क्योंकि मेरे सर में 2 हफ्ते से बहुत दर्द था, तो मन जैसा नहीं करता है ब्लॉग बनाने का। फिर हम इधर उधर भी जाने वाले नहीं हुए, अब कहीं जाना ही नहीं हुआ, मार्केट ही हुआ जाना कभी कभार, तो घर ही में हुए। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है आप लोगों के साथ मतलब डेली घर कहीं क्या दिखाऊँ फिर, तो इस वजह से मैं कभी कभी ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।